Hello friends, I am Dr. Sahadev Ankade from Sadhguru Homeo Hospital. My main aim, motto of my life is inspiring perfect health of everyone's life. मुझे हर किसी की हेल्थ परफेक्ट करनी है और परफेक्ट बनानी है। इसके लिए हम आपको छोटे छोटे वीडियोस में से बॉडी के हर ऑर्गन का नॉलेज दे रहे हैं कि बॉडी कैसे इमोशंस को कंट्रोल करती है, इमोशंस कैसे बॉडी को कंट्रोल करते हैं और हमारे इमोशंस की वजह से ही कैसे अलग अलग टाइप के डिजीजेस होते हैं, है ना। कौन से ऑर्गन से इमोशंस है जो कौन सा डिजीज क्रिएट करेंगे। और एक पार्ट है कि जो हमारे साथ के लोग होते हैं, हमारे फैमिली के लोग होते हैं, हमारे आजू बाजू के लोग होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इससे हमारी बॉडी कैसे कंसर्न है, कैसे रिलेटेड है और उस पर्सन से रिलेटेड कैसे इमोशंस हमारे अंदर होते हैं और उस इमोशन से बॉडी के कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, डिजीज क्रिएट करते हैं। तो हम हर वीडियो में ये आपको नॉलेज देने की, इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे जो वीडियोस होते हैं इसको देख के ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक्स दे और ताकि सभी लोगों को इसका पता चले, ये नॉलेज सभी लोगों को, दुनिया के सभी लोगों को मिलता रहे। इसलिए और आज हम बात करेंगे द मेन ऑर्गन, द मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज द सुप्रीम, जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, वो है ब्रेन। ब्रेन सिचुएटेड इन द टॉप ऑफ आवर बॉडी। व्हाई टॉप ऑफ आवर बॉडी? Why head situated on the top of body? क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस उतना है, वो टॉप को है, इसलिए उसको बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जब भी हम किसी के सामने झुकते हैं तो ऑटोमेटिकली सामने वाला पर्सन खुश हो जाता है। किसी को प्लीज करना है, किसी को सॉरी बोलना है, किसी के सामने सरेंडर होना है तो सिर नीचे झुक दो तो वो सामने वाला आपको खुश हो जाएगा, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस इतना है। और सपोज हम हेड में जो ब्रेन होता है, ब्रेन की बात करते हैं, तो अगर ब्रेन हमारे बॉडी में नहीं है तो सोचिए क्या होगा। अगर ब्रेन नहीं है मतलब क्या है? बॉडी इज डेड। उस बॉडी को कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बॉडी कुछ कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी, राइट। सो ब्रेन के कमांड से ही पूरी बॉडी चलती है, पूरी बॉडी की हालचाल ब्रेन से ही होती है। ब्रेन बोलेगा वैसे बॉडी एक्ट होगी, है ना। तो इसीलिए ब्रेन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी में होता है। बॉडी लाइव है लेकिन ब्रेन नहीं है, दैट मींस डेड। ब्रेन फुल है और बॉडी नहीं है, अगेन नो यूज ऑफ बॉडी। सो उस पर्सन को भी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इसलिए वाइस वर्सा है, ब्रेन भी चाहिए और बॉडी भी चाहिए। ये दोनों वर्किंग में है, उनका दोनों का वर्किंग ये प्रॉपरली हो रहा है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए आज हम बात करेंगे ब्रेन की, जो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। तो वो अगर डिजीज्ड होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसमें कोई बीमारी हुई तो क्या होगा, और ये बीमारी किस टाइप की होगी, कैसी हो सकती है, ब्रेन के कौन सी डिजीजेस है। तो सबसे मेन है डेड ऑफ ब्रेन, दैट इज ब्रेन गोज इनटू द कोमा। ब्रेन का टोटल सेल डेड हो गए, दैट मींस मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें ब्रेन वर्किंग होता है लेकिन उसके सेल्स डेड होते जाते हैं। तो जो सेल्स बॉडी के जिस ऑर्गन को सपोर्ट कर रहे हैं, कंट्रोल में है, वो पार्ट चले जाता है, वो यूजलेस हो जाता है, फंक्शनलेस हो जाता है। इसलिए ब्रेन के बहुत सारे डिजीज है, ब्रेन में ट्यूमर होना, सिस्ट होना, ब्रेन के और भी डिजीजेज है। तो ये डिजीजेस क्यों होते हैं? ब्रेन ट्यूमर कन्वर्टेड इनटू कैंसर। तो बहुत से टाइप्स ऑफ डिजीजेस है जो ब्रेन के, और उसकी वजह से उस पूरे बॉडी पे इफेक्ट हो जाता है। तो ये क्यों होता है, क्यों ऐसे होता है ना। अगर हम किसी ट्यूमर का स्टडी करते तो वो तो कोई बैक्टीरिया वायरस से होता नहीं है, लेकिन वो ग्रोथ है, और ग्रोथ ये वहां पे क्यों हो रही है? और ऑलवेज ईच एंड एवरी ग्रोथ बिकॉज ऑफ वन इमोशन, दैट इज द इनसिक्योरिटी एंड फियर। हमें ये फियर जो आई है, ये इनसिक्योरिटी आई है,
और अगर ब्रेन में कभी कुछ ब्लड क्लॉट हो गया या फिर प्रोफ्यूज हीमोरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गया, बहुत रक्तस्राव हो गया, तो ये क्यों हुआ? Always destruction due to anger, violent, rage। जब हमें बहुत गुस्सा आ जाता है तो ब्रेन की नस फट जाती है, ब्लीडिंग हो जाता है ना? बहुत बड़ा हिमेटोमा होता है। हिमेटोमा होने के बाद कोई भी पार्ट बॉडी का पैरालाइज्ड हो सकता है। तो ये कॉजेशंस होते हैं मोस्टली। ये जो इमोशंस है जैसे फियर, इनसिक्योरिटी, एंगर, शॉक, सडन शॉक, और ये जो सब होता है ये किससे रिलेटेड होता है? मैंने बताया कि हर पर्सन से अपने बॉडी का कोई ना कोई पार्ट रिलेटेड होता है। तो ये ब्रेन हमारे कौन से रिलेशन के साथ ये कंसर्न होता है? तो हमारे जो भी सीनियर्स है, हेड पर्सन से, जैसे कि फादर, मदर, ग्रैंडफादर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, जो भी हमारे से सीनियर है ना, ब्रदर, तो इनसे रिलेटेड होता है। और एक चीज है जो जिससे ब्रेन रिलेटेड होता है, जैसे कि हम कौन से अटैचमेंट रिलेशंस को एज अ फादर, एज अ बिग, एज अ सीनियर करके इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जैसे कि हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हम हमारे बिजनेस को, मनी को, प्रॉपर्टी को, तो भी ब्रेन अफेक्ट होगा, क्योंकि ये टोटली डिपेंड होता है हमारे रिलेशनशिप पे कि हम किस टाइप से वहां पे रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं और उससे निकलते हैं। इमोशंस तो किस टाइप का इमोशंस, उससे अटैचमेंट है, वो इमोशंस अटैच है, तो उस अटैचमेंट, उस रिलेशन, उस इमोशंस पे डिपेंड होता है डिजीज क्रिएट करना। अब कोई सीनियर पर्सन है या फिर हेड ऑफ फैमिली पर्सन है या फिर हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है उस पर्सन से, और उस पर्सन की वजह से ब्रेन कैसे अफेक्ट होगा? तो इट इज मेनली अफेक्टेड बाय डोमिनेशन, इरिटेशन, एंगर, हैट्रेड, रेज एंड fear and insecurity of that person। तो इस पर्सन के साथ, इस सीनियर पर्सन के साथ अगर हमारा कोई कभी झगड़ा होता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, तो उस वक्त जो इमोशंस माइंड में आएगा हमारे, उस इमोशन पे डिपेंड होगा कि उस टाइप का डिजीज आपके ब्रेन में होगा। जैसे कि उस पर्सन से हम बहुत डरते हैं क्योंकि वो पर्सन हमें बहुत डोमिनेट करता है, तो हम अगर उस पर्सन से फियर है, इनसिक्योरिटी है, डर लगता है, तो हो सकता है कि ब्रेन में सिस्ट हो, ट्यूमर हो, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन डिजीज हो, जिससे हमारा ब्रेन का जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई हो रहा है और उसकी वजह से बॉडी का एक एक पार्ट जा रहा है। या फिर ब्रेन में हीमोरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गया, क्लॉट हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया, तो ये मोस्टली क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ रेज, एंगर, गुस्सा, बहुत वायलेंट गुस्सा या फिर हैट्रेड, इस टाइप के इमोशन से ये डिजीजेस क्रिएट होते हैं। इसलिए अगर ऐसा कुछ डिजीज का पेशेंट आपके घर में, आजू बाजू में है या फिर आपके फ्रेंडशिप में है, रिलेशंस में है, तो कोई क्रिटिकल कंडीशन है और उसके लिए आप लोग परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, किसी डॉक्टर ने बता दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो नहीं दोस्तों, होम्योपैथी से ये, अगर ट्यूमर भी है, हीमोरेज भी है, पेशेंट कोमा में भी है, तो हम होम्योपैथी से उसे ट्रीट कर सकते हैं। अभी होम्योपैथी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो गई है, बहुत उसमें इन्वेंशंस हुए हैं, अभी बहुत फास्ट एक्ट होती है बॉडी पे, इसीलिए हम होम्योपैथी से उस डिजीज को, उस पेशेंट के कोमा से पेशेंट निकाल सकते हैं और फास्ट निकाल सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ आपसे रिलेटेड कोई ऐसा पर्सन है जो कोमा में है, बहुत दिन से कोमा में है, जिनको ब्रेन ट्यूमर हुआ है या फिर कोई और, जैसे कि मोटर न्यूरॉन डिजीज है या फिर कोई भी ब्रेन का डिजीज है या फिर पेशेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में है, तो भी हम उसे ट्रीट कर सकते हैं होम्योपैथी से। और अगर आपको लगता है कि आपके आजू बाजू के पेशेंट हमेशा अच्छे रहे, हेल्दी रहे, घर के पूरे लोग हेल्दी रहे, तो ऐसे पेशेंट हमें आप रेफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। हमारे जो भी इंफॉर्मेशन है, व्हाट्सएप नंबर्स है, ईमेल नंबर्स है, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं, तो सब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप
अभी भी तुरंत हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं और हमारा कंसल्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक्स दे सकते हैं और आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा ये वीडियो इतना लाइक किया और देखा। थैंक यू वेरी मच।